मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि क्लास 9th 10th 11th और 12th में पढ़ने वाले 70 to 80% बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। जब क्लासरूम में उनको इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर वे लोग न तो शॉर्ट आंसर लिख पाते हैं, ना लॉन्ग आंसर लिख पाते हैं, ना ऐसे लिख पाते हैं, ना एप्लीकेशन लिख पाते हैं, कुछ नहीं लिख पाते। उन्हें इंग्लिश से बहुत डर लगता है। क्या आप भी उन्हीं बच्चों में से हैं? अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जरा देखिए, इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज। जी हाँ, इस सीरीज का पहला वीडियो उठाकर देखिए और फिर इसके बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे वीडियोस देखते चले जाइए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको जो इंग्लिश से डर लगता है ना, आपको इंग्लिश से प्रेम हो जाएगा, आपको इंग्लिश अच्छी लगने लग जाएगी। आज इस वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 14 में, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जरा देखिए यहां पर मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट सिंपल टेंस, जिसे आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, और उसका बिल्कुल बेसिक लेवल आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जी हाँ, लेकिन वे बच्चे जो फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं और उनको लगता है कि उनको टेंसेज आते हैं, तो जरा ठहरिए। इसी एक वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि अभी भी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो चलिए यहां से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल। जी हाँ, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। तो जरा देखिए, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। वो सेंटेंसेस हिंदी में देखने में कैसे होते हैं, जरा देख लीजिए। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। तो चलिए अब बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह पढ़ना शुरू करिए। देखिए भाई, जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में था, थी, थे लगा हो, या फिर यहां पर भी देखिए था, थी, थे, ऐसा ही कुछ शब्द लगा हुआ है। यहां पर आप खास नोटिस करिए जरा, था, थी, थे के पहले कोई एक्शन वर्ड नहीं है, यानी कोई क्रिया सूचक शब्द नहीं है। ठीक है, यहां पर भी कोई क्रिया सूचक शब्द नहीं है, यहां पर भी कोई क्रिया सूचक शब्द नहीं है। लेकिन यहां पर देखो, था थी थे नहीं लगा है, लेकिन एक क्रिया सूचक शब्द है। यहां पर था थी थे लगा भी है और साथ ही साथ क्रिया सूचक शब्द भी है। यहां पर था थी थे नहीं लगा है, लेकिन क्रिया सूचक शब्द है। यहां पर था थी थे लगा है, लेकिन क्रिया सूचक शब्द भी है। अब जरा देखिए, यहां पर 3 प्रकार के सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, और ध्यान से पढ़ें, पहचानने का प्रयास करें। अब आपको सेंटेंसेस को देखकर ही पहचानना है, कॉन्सेप्ट तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। देखिए, एक प्रकार के सेंटेंस ये है, दूसरे प्रकार के सेंटेंस ये हैं, और तीसरे प्रकार के सेंटेंसेस ये हैं। जरा देखिए, यहां इन 2 सेंटेंसेस में क्या हो रहा है। वह खुश था, यानी अब अच्छे से देखिए, ये है टाइम लाइन। यहां प्रेजेंट में मैं खड़ा हूं और मैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस बोल रहा हूं, यानी जो भी सेंटेंस होता है उसका डिफॉल्ट टाइम प्रेजेंट ही माना जाता है। अब देखिए जरा, वह खुश था, अगर मैं ये बात बोलता हूं तो मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं? वर्तमान में खड़े होकर अगर मैंने था बोला तो मैं यहां पर कहीं के किसी यहां पर कहीं किसी व्यक्ति के खुश होने की बात कर रहा हूं, यानी भूतकाल में किसी भी समय। पता नहीं मैं अभी 10 मिनट पहले की बात कर रहा हूं कि 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस में था, थी, थे लगे हो और उसके साथ कोई भी एक्शन वर्ड ना हो, एक्शन वर्ड ना हो, केवल था, थी, थे आदि शब्द लगे हैं, तो फिर उसे भी हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ध्यान रखें, क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। ओके, अच्छा। अब अगले सेंटेंसेस, जरा 3 सेंटेंसेस देखिए। यहां पर क्या है? यहां पर था, थी, थे लगा है, लेकिन कोई एक्शन वर्ड नहीं लगा है। लेकिन अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहां पर एक शब्द है पास, पास, अर्थात यहां पर क्या कहा जा रहा है? उसके पास एक सुंदर घर था। भूतकाल में, यानी यहीं पर किसी एक बंदे के पास कोई चीज थी। यानी ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहां पर किसी व्यक्ति के पास किसी चीज के होने की बात हो रही हो। यानी अगर किसी सेंटेंसेस में पास था, पास थी, ऐसा कोई शब्द लगा हो तो भी वह सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। क्या बोलते हैं उसे? सिंपल पास्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा। ओके, अच्छा।
अब तीसरे प्रकार के सेंटेंसेस जरा देखते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है, कहीं पर भी एक्शन वर्ड नहीं है। एक्शन वर्ड का मतलब क्रिया सूचक शब्द। जैसे यहाँ पर है मैं बाजार गया, अब यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है, और जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं तो भी हमें लगता है कि मैं यहाँ वर्तमान में खड़े होकर के भूतकाल में मैं किसी एक्शन की बात कर रहा हूँ जो समाप्त हो चुका है। मैं बाजार गया यानी भूतकाल में कोई एक्शन यानी बाजार जाने का काम हुआ, ये बात यहाँ पर प्रकट हो रही है। अनिश्चित समय में यहाँ पर भी देखो मैं बाजार गया था, तो ये बात और ये बात दोनों एक ही है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है या कोई दूसरा टेंस है। जी नहीं, यहाँ पर भूतकाल में केवल एक काम करने की बात हो रही है। यहाँ पर खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बाजार गया, तो यहाँ इस टाइम पीरियड में कोई एक एक्शन हुआ, होकर समाप्त हो गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब फिर से देखिए, अब अपने दिमाग में पहचान को सेट करिए। जिन वाक्यों के अंत में था थी थे शब्द लगा हो लेकिन उससे पहले कोई भी एक्शन वर्ड ना हो, वो भी कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, दूसरे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें पास था, पास था, पास था, थी, कुछ ऐसा शब्द लगा हो, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जिन सेंटेंसेस में कोई एक्शन होता है यानी वर्ब होती है, और भूतकाल में किसी अनिश्चित समय पर अगर कोई क्रिया घटित होती है, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, चाहे उसमें था लगा हो और चाहे ना लगा हो। अच्छे से आप समझिएगा कॉन्सेप्ट में थोड़ी देर बाद। अभी तो केवल सेंटेंसेस को देखकर पहचानने की बात हो रही है। सोचने वाली बात यहां पर है, जरा देखो, लगभग वैसे ही सेंटेंस यहां पर लिखे हैं। देखिए, वह 7 बजे से पहले बहुत खुश था, यहां पर था थी थे लगा हुआ है, भाई लगा है, और कोई एक्शन वर्ड भी नहीं है। तो फिर अभी अभी जो मैंने आपको बतलाया उसके अनुसार ये क्या हो गया, ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। भाई क्या हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, यहां पर भी मेरे पहुंचने से पहले तक वे बगीचे में थे, यहां पर भी था थी थे लगा है और कोई एक्शन वर्ड नहीं है, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस हो जाना चाहिए। अच्छा, 2010 तक उसके पास एक सुंदर घर था, यहां पर भी पास था लगा है, तो ये भी पास्ट सिंपल हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके पास बहुत दिनों से बहुत सारी किताबें थीं, तो इसको भी भैया पास्ट सिंपल हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पीछे वाली स्लाइड में कि अगर ये वाले शब्द लगे हों तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो क्या ये भी सभी पास्ट सिंपल टेंस ही हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी पास्ट सिंपल टेंस नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये जानने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ी देर रुको भाई। पहले मैं उन बच्चों को इन सेंटेंसेस के, जैसे कोई बच्चा देखे इन सेंटेंसेस को, तो देख करके कम से कम वो ट्रांसलेशन तो शुरू करे। तो बस उसके लिए अब मैं यहाँ पर कुछ जानकारियां देने जा रहा हूँ। देखो भाई, अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आए जहां पर केवल था थी थे लगा हो और उसके पहले कोई एक्शन वर्ड ना हो, तो जनरली आप क्या करोगे कि वहां पर उस था थी थे की इंग्लिश क्या बनाओगे, वाज वर बनाओगे। अच्छा, दूसरी बात, जब किसी सेंटेंस में पास था, पास थी जैसा कोई शब्द लगा हो, इस तरह के शब्द लगे हों, तो वहां पर हम इस था थी थे या पास था या पास थी की इंग्लिश हैड बनाते हैं, यानी ये मेन वर्ब के रूप में आती है। और पास था का मतलब होता है ये हैड, जब हम मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जब कभी किसी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड लगा हो, एक्शन वर्ड लगा हो, उसके पास बाद था थी थे लगा हो और चाहे ना लगा हो, जैसे यहाँ पर लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है, यहाँ पर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करो, और अगर वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ इस टेंस में डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और जब डिड आ जाती है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करके मैं इन्हीं का ट्रांसलेशन आपको करके बताने जा रहा हूं। तो बेसिक लेवल से ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इसको सीखो सबसे पहले। चलो भाई आओ, यहां पर देखो, ये है भाई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और बाकी ये है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन का एक प्रोनाउन है आई,
और बाकी थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं ही, सी, इट, ये सभी सिंगुलर नंबर होते हैं, ठीक है। और सिंगुलर नंबर का ही अगर नाउन आ जाए कर्ता यानी सब्जेक्ट के रूप में, तो आप वाज का प्रयोग करोगे। और अगर यहाँ पर देखो फर्स्ट पर्सन का वी, ये प्लूरल नंबर यानी बहुवचन माना जाता है। यू चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, और दे ये तो बहुवचन ही होता है। और अगर कोई प्लूरल नंबर का अगर नाउन रखा है यानी अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, बात आती है हैड का प्रयोग किसके साथ, तो सभी के साथ, चाहे वो फर्स्ट पर्सन आई हो चाहे कोई भी हो, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सबके साथ हैड लगता है। सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और सभी के साथ डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इतनी बातें तो आप अब बेसिकली अपने दिमाग में रख ही लो, सीख रहे हो ना, बिल्कुल शुरुआत है। चलो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और बातें बतला देता हूँ। देखो भाई, ये कुछ एडवर्ब्स हैं, अच्छे से ध्यान से देख लो और याद भी कर लेना। देखो भाई, ये कुछ हैं एडवर्ब्स टाइम शो करने वाले। अगर ये वाले एडवर्ब्स कहीं पर लगे हो ना, तो ध्यान से सुनो, हमेशा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे, ठीक है। जनरली वैसे सिर्फ इतने से अकेले नहीं, लेकिन अभी हाँ शुरुआत में तो जहां कहीं भी इन शब्दों को देख लो, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाओ, ठीक है। अच्छा, ये वाले शब्द हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर ये एडवर्ब्स एडवर्ब्स कहीं पर आ जाए, तो उसे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आप बनाओ, ओके। हालांकि इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस या परफेक्ट टेंसेज में इनका प्रयोग हम जनरली नहीं करते हैं। तो ये भी एक पहचान के रूप में अपने दिमाग में रख लो कि भाई इनका प्रयोग भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ओके। चलो अब हम लोग जल्दी से उन छोटे छोटे वाक्यों का ट्रांसलेशन यहाँ करना शुरू करते हैं। बड़े बड़े ट्रांसलेशन भी मैं आपको करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले छोटे वाले तो सीख लो भैया। जरा देखो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव एक ऐसा वाक्य होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं होता। निगेटिव वर्ड का मतलब क्या हो गया, नॉट, नो, नेवर, यार नाइदर, नॉर, ये जो शब्द होते हैं ये शब्द नहीं होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर ये होते हैं तो भैया देखो देखो क्या करोगे, वह खुश था। देखो जरा, था, थी, थे अकेले लगा हुआ है और इसके पहले कोई एक्शन वर्ड भी नहीं है। बस हमें इतना पता है कि भूतकाल में, ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट हो गया। भूतकाल में किसी व्यक्ति के खुश होने की स्टेट को बताया जा रहा है, यानी वो खुश था, खुश होने की अवस्था को बताया जा रहा है भूतकाल में। अब वो कब था ये नहीं पता, यानी ये अनडिफाइंड या अनस्पेसिफाइड पास्ट कहलाता है। तो जब कभी भी अनडिफाइंड पास्ट में हम जाएंगे, तो वहां पर कोई भी एक एक्शन हो या कोई स्टेट हो या कोई सिचुएशन हो, अगर वो अनिश्चित है, अनिश्चित का मतलब अनडिफाइंड, उसका टाइम नहीं दिया गया है, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना सकते हो। लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट टाइम भी दिया गया है, वो 7 बजे खुश था, वह 7 बजे, यानी यहाँ भूतकाल में ये 7 बजे हैं, और 7 बजे यानी एक निश्चित समय पर वह खुश था, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। अभी इन्हीं में छोटे छोटे मैं बाल की खाल जब निकालूंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। चलो अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको जल्दी से इरेज करते हैं और इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। मैंने अभी अभी आपको बतलाया कि जब केवल था, थी, थे लगे हैं और एक्शन वर्ड ना हो, तो फिर आप इस वर्ब का प्रयोग करोगे और सब्जेक्ट रखोगे सबसे पहले। तो मालूम कर लिया करो भाई, सब्जेक्ट पता करने के लिए इस वर्ब से ही पूछ लेते हैं क्या, कौन खुश था भाई, कौन, तो कौन के आंसर में क्या मिला, वह है। तो ये है सब्जेक्ट, सीधे आपने पहले रख दिया, सब्जेक्ट रख दिया, यानी ही हो गया, ओके। बहुत अच्छी बात। अब वर्ब के रूप में हम इन 3 क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, चाहे वाज वर या हैड या वर्ब की सेकंड फॉर्म या ये। तो मैंने अभी अभी बतलाया कि अगर था, थी, थे अकेले रखे हो तो आप वाज या वर लगाओ। अभी अभी मैंने पीछे बताया कि ही के साथ आपको क्या लगाना है भाई, वाज लगाना है। अच्छा, ही वॉज वह था, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। अब यहाँ पर ये तो एक्चुअली ऐसी क्रिया होती है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो यहाँ पर ये जो खुश, हैप्पी है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ही वॉज हैप्पी, बहुत ही सिंपल,
आप कहोगे सर जी बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बता रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल छोटे छोटे से और बड़े सेंटेंसेस तक की मैं आपको यात्रा कराऊंगा। तो पहले छोटे सेंटेंस के साथ आगे बढ़ो, फिर इसके बाद बड़े बड़े। ठीक। वे बगीचे में थे, तो भाई कौन बगीचे में थे? वे। सब्जेक्ट मिल गया, तो चलिए कर दीजिए। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। और दे के साथ वर का प्रयोग करेंगे, दे वर। यहां पर ये मेन वर्ब के रूप में आई है भाई, ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है। जब मेन वर्ब के रूप में आती हैं तो किसी व्यक्ति की स्टेट को बताती हैं। चलिए अच्छा, सो दे वर कहां पर थे? इन द गार्डन। बहुत ही सिंपल सेंटेंस ये भी है, आप लोग बना भी सकते हो। रोज बनाएंगे ना ट्रांसलेशन तो फिर सब आसान हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक खास दूसरे प्रकार का सेंटेंस है, उसके पास एक सुंदर घर था। तो अब पास था आ गया भाई। अब पास और था अगर ये दोनों आ जाएं तो फिर आप यहां पर अब वाज वर का प्रयोग नहीं बल्कि हैड का प्रयोग करेंगे, और सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो चाहे कोई भी प्रोनाउन हो। तो उसके पास, अब कहोगे सर ये उसके कौन है? यही तो एक्चुअली सब्जेक्ट है। जब इस तरीके के सेंटेंस आपके सामने लिखे हो तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। देखिए जरा क्या है, जब ऐसा कोई सेंटेंस लिखा हो तो आप ऐसे अपने मन ही मन में बोल लिया करो। क्या? उसके पास एक सुंदर घर था, तो आप ऐसा करें, वह एक सुंदर घर रखता था या रखती थी। आप कुछ ऐसा अपने मन में, वह रखती थी तो कौन रखता था? वह। तो इस उसके की अंग्रेजी यहां पर हम ही या सी बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब आप ऐसा कुछ कर लोगे कि वह एक सुंदर घर रखता था या रखती थी, तो फिर आप आसानी से इस उसके की अंग्रेजी आप बना पाओगे। चलो यहां पर हम लिख लेते हैं सी, ठीक है ना। अब वह में कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है तो हमने सी लिख दिया, लड़का भी हो सकता है तो ही भी लिख सकते हो। अच्छा, ही और एक सुंदर घर था, तो अब पास था, इसके लिए आपको हैड लगाना पड़ेगा। सी हैड, और फिर क्या था? एक सुंदर घर, अ ब्यूटीफुल हाउस। बहुत ही सिंपल। ऐसा ही उनके पास एक बड़ा बगीचा था। अब जरा इस वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप जल्दी से करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। अच्छा, अब मैं बाजार गया था। अब जरा देखो, मैं बाजार गया था। अब यहां पर था थी थे तो लगा है, लेकिन उसके साथ एक क्रिया सूचक शब्द भी है ना। तो अब जब ये क्रिया सूचक शब्द आ जाए तो इस था की अंग्रेजी नहीं लगाते भाई। बस इससे तो खाली ये पता चला कि भूतकाल की बात है, और ना भी पता लगा हो अगर ये था तो भी पता चलेगा कि ये भूतकाल की ही बात है। और भूतकाल में कभी वो बाजार गया, यह अनिश्चित समय दिया हुआ है, भूतकाल में कभी भी गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। तो मैं बाजार गया। अब इस गया की इंग्लिश बनानी है, गया, और गो माने होता है जाना। और क्या करना है भाई, यहां पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वही सब्जेक्ट लाओ, जाने वाला कौन भाई? मैं बाजार गया तो आई। और ठीक, और इसके बाद में गो की सेकंड फॉर्म रखनी है, तो गो की सेकंड फॉर्म आपको रखना होगा गो वेंट। अब ध्यान दीजिए, क्रियाओं की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये तो भाई आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, बगैर इसके फिर कुछ हो नहीं सकता। टेंसेज हमेशा गलत ही हो जाएंगे। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा माइंड में टेंशन न ले लेना कि यार अरे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, हम कहाँ तक याद करेंगे। अरे बिल्कुल नहीं यार, जो सामने चली आ जाए आपके सामने, बस थोड़ा सा डेली डेली प्रैक्टिस करो, और जो वर्ब आपके सामने आ जाए उसको ध्यान दो। बाकी दुनिया में कितनी वर्ब्स हैं इनके बारे में बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अगर ये ध्यान दे लोगे कि कितनी वर्ब्स हैं यार, उनकी सबकी हम फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ तक याद करेंगे, तो फिर आप घबरा जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है, ये तो एक प्रोसेस है, धीरे 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 धीरे, ये तो मरते समय तक वर्ड्स हैं ना, बहुत सारे हैं, और ये किसी को भी नहीं आते हैं सारे के सारे शब्द। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे, धीरे धीरे आपका ये वोकैब सेक्शन बढ़ेगा। ओके, अच्छा, सो आई वेंट, और कहाँ गया? मैं बाजार गया था, तो आई वेंट टू मार्केट। इस वाले सेंटेंस को अब जरा आप लोग ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आप भी मेरे साथ, मैं तो आपके साथ इतने ढेर सारे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आप भी तो थोड़े से करिए। अब चलिए जरा कुछ सेंटेंसेस हम नेगेटिव देख लेते हैं। तो चलो जरा देख लेते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। वह दोपहर में घर पर नहीं थी। यहां पर भी देखो था थी थे है,
पास था जैसा कोई शब्द नहीं लगा है और ना ही कोई एक्शन वर्ड लगा है, नहीं लगा ना, तो बस सब्जेक्ट रखो, वर्ब रखो और इसके बाद नॉट लगाओ। अगर ये वाली वर्ब रख रहे हो तो नॉट लगाओ। अगर हैड यानी पास नहीं था ऐसा कुछ हो तो डिड नॉट हैव लगाओ। निगेटिव में आ जाएगा ये, डिड लगाओगे, डिड के साथ नॉट लगाओगे और फिर हैव लगाओगे, हैव, ये वाली क्रिया यूज करोगे आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, चलो अच्छा करते हैं कि वह दोपहर में घर पर नहीं थी, तो यहां पर क्या हो गया, सी हो गया। ओके, अब यहां पर केवल था थी थे की इंग्लिश बनानी है तो सी वॉज लगा दिया और यहां पर बस यही इसी वॉज वर्ग के बाद में तुरंत नॉट लगाया जाता है। सी वॉज नॉट और घर में नहीं थी तो सी वॉज नॉट एट होम, आप ऐसा बोलेंगे एट होम। और कब नहीं थी, दोपहर में, तो आप लिख देंगे इन द आफ्टरनून, आप ऐसे लिख देंगे इन द आफ्टरनून। वेरी सिंपल, आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। कमरा बहुत साफ नहीं था, बहुत ही सरल है, आप लोग बना सकते हो, जल्दी से फटाफट बनाओ और नीचे कमेंट बॉक्स में डालो। उसके पास एक सुंदर पेंटिंग नहीं थी। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर पास नहीं थी, पास नहीं थी ये वाला शब्द है, तो अब हम वाज वर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम ये डिड नॉट और हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी आपको। अब वही बात हो गई, उसके पास नहीं थी तो वह एक सुंदर पेंटिंग नहीं रखता था, आप ऐसे ही बना लिया करो अपने मन में। तो वह, उसके की अंग्रेजी हम ही या सी बना देंगे, चलो हमने यहाँ पर ही बना दिया। अब यहाँ पर पास नहीं थी इंग्लिश बनाएंगे डिड नॉट हैव, तो ही डिड नॉट हैव। अब कहोगे सर जी आपने तो ही के साथ हैव का प्रयोग कर दिया, यहां पर हैज का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, चूंकि ही के साथ तो हैज का प्रयोग करते हैं। नहीं, जरा ध्यान से सुनो, जब सेंटेंस नेगेटिव हो और डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट लगा हो तो फिर हम यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में हैव का ही प्रयोग करेंगे भाई, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। तो उसके पास एक सुंदर पेंटिंग नहीं थी, ही डिड नॉट हैव अ ब्यूटिफुल, आप लिखेंगे अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। ये लीजिए, बहुत आसानी के साथ आप ये सेंटेंस बना सकते हो। अब हमारे पास दो कुत्ते नहीं थे, चलो आपकी बारी है, आप बनाइए इसको, बना करके और नीचे फटाफट जरूर तुरंत मुझे भेजिए। तुमने मुझे कल रात फोन नहीं किया, अब ये सेंटेंस, तुमने मुझे फोन नहीं किया, इसमें था थी थे नहीं लगा है, अगर लगा भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे कल रात फोन नहीं किया, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर खड़े होकर के और मैं बोल रहा हूँ कि कल रात में, ये जो रात थी, इस रात में तुमने मुझे फोन नहीं किया। तो भूतकाल की बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यू आप क्या बनाएंगे, यू डिडंट। ये लीजिए क्या बना दिया, यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। बहुत ही सिंपल सी बात है, डिड लगाया और नॉट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, किसको कॉल किया भाई, मुझे, और कब कॉल किया, लास्ट नाइट। इन शब्दों का क्रम मैं वीडियो नंबर 4 या 5 में बहुत अच्छे से और बड़े डिटेल में मैंने बताए हैं। तो अगर आप लोग अभी इन वर्ड ऑर्डर नहीं जानते हो तो फिर वो वीडियो भी जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर तो आपको बिल्कुल ए टू जेड बहुत इनलार्ज करके मैंने वो टोटल वर्ड ऑर्डर बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला भाई सेंटेंस आप लोग करिए, करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। अब जरा सपोज यही वाले सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो जाएं तो क्या हो भाई, तो मैं जल्दी से इसे मिटाता हूं और इन्हीं सेंटेंसेस को मैं इंट्रोगेटिव बना देता हूं और फिर देखो कैसे इनका ट्रांसलेशन करते हैं। तो ये लीजिए बच्चों, मैंने उन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया है और यहां पर ये जो वर्ड ऑर्डर है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं यहां पर ये पहला सेंटेंस, वह दोपहर में घर पर क्यों नहीं थी। अब अच्छे से देखो, क्रिया वही है, एक्शन वर्ड है नहीं, तो यही वाली वर्ब आएगी मेन वर्ब के रूप में भाई। ध्यान से सुनिए, वही सेंटेंसेस हैं, बस केवल था थी थे है, कोई क्रिया सूचक शब्द इसके पहले नहीं है और इंट्रोगेटिव हो गया है। अब अगर ऐसा हो जाए तो आपको सोचना है, जो भी प्रश्न आपके सामने रखा है क्या उस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो।
अगर आप हाँ या ना में दे सकते हो तो फिर ये जो मेन वर्ब है इसी को उठाकर आप यहां पर वाज वर यानी सबसे पहले रख देना, वाज या वर। भाई वाज सिंगुलर नंबर के साथ वाज और प्लूरल नंबर के साथ में वर का प्रयोग करोगे अगर आप उस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो। तो जरा देखो इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हो क्या? वह दोपहर में घर पर क्यों नहीं थी? तो अब इसका आंसर तो ऐसे कहा नहीं जा सकता हाँ या नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए तो आपको कारण बताना पड़ेगा कि वो दोपहर में घर पर क्यों नहीं थी, इसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। तो रीजन हाँ या ना में तो हो नहीं सकता, तो इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते तो फिर यहां पर ये जो क्वेश्चन वर्ड रखा है इसकी इंग्लिश बनाकर आपको सबसे पहले रखनी पड़ेगी। और इंग्लिश क्या है? क्योंकि इंग्लिश क्या होगी? वाई, ठीक है ना। इसके बाद आप फिर से उसी वो जो यहाँ पर यही मेन वर्ब होती है सीधी मेन वर्ब को ही उठा करके आप यहाँ पर यानी इस क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आप मेन वर्ब रख देंगे। देखिए जरा क्वेश्चन वर्ड फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि ये तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों यही है तो इसको चाहे हेल्पिंग वर्ब मान लो, मानना नहीं है, एक्चुअली ये मेन वर्ब ही है तो यहाँ पर मेन वर्ब को ही रख दोगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, अब वह, तो सब्जेक्ट कौन है? वह है, तो वाई वॉज सी, ठीक है ना, सी, ठीक है। और यहां पर ये निगेटिव वर्ड भी है तो यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या करो? नॉट रखो, ठीक है ना। तो वाई वॉज सी नॉट। अब फिर इसके बाद कहा? घर पर नहीं थी, तो एट होम, आप यहां पर एट होम कर दीजिए, ठीक है। और दोपहर में सो इन द आफ्टरनून, ठीक। और बाद में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा भाई, ये भी आप हमेशा याद रखना। अच्छा, अब इस सेंटेंस को देखिए, कमरा बहुत साफ नहीं था क्या? आप ऐसे सेंटेंस भी बोल सकते हो, क्यों कमरा साफ नहीं था क्या? आप ऐसे भी तो बोल देते हो। अब जरा ये भी प्रश्न ही है तो जरा सोचो, क्या इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है? तो जी हाँ, दिया जा सकता है। नहीं, आप ऐसा कह सकते हो, या हाँ आप ऐसा भी कह सकते हो। तो आप जरा देखो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो। अब अगर दे सकते हो तो इस क्या की इंग्लिश अब व्हाट नहीं बनाएंगे, इनफैक्ट इस क्या की इंग्लिश बनाएंगे ही नहीं। तो फिर भैया क्या करेंगे? बस करना क्या है, वो ही वाज या वर या ये जितनी भी ये भी ये यहाँ पर तो डिड रखोगे, ये वाज वर अकेले होगा तो सीधे सबसे पहले वाज या वर ही रख देंगे, ठीक है ना। तो वॉज, अब क्या है? कमरा बहुत साफ नहीं था क्या? तो वॉज, अब क्या साफ नहीं था? कमरा, ठीक है ना। सो वॉज द रूम, आप ऐसे लिखोगे। और फिर इसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा दो। वॉज द रूम नॉट वेरी क्लीन, आप ऐसे कह सकते हो, वेरी क्लीन या नीट एंड क्लीन ऐसे भी कह सकते हो और क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर होता है। अच्छा, उसके पास एक सुंदर पेंटिंग नहीं थी, इसको हमने बनाया, क्या उसके पास एक सुंदर पेंटिंग नहीं थी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहां पर देखो पास और थी लगा हुआ है, लगा है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड बनाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए डिड, आप यहां पर डिड बना दीजिए। और फिर इसके बाद उसके पास वही बात आ गई तो डिड ही या सी सब्जेक्ट रख दो, डिड ही। और फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा दो। और फिर मेन वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करो। डिड ही नॉट हैव, ये क्या उसके पास नहीं थी, ये बन गया। अब क्या नहीं थी? एक सुंदर पेंटिंग, अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ये लीजिए, बहुत ही आसानी के साथ आप इसे भी बना सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भैया। खुद अपने मन से सेंटेंसेस बनाने का प्रयास करना होगा। और जब कभी कहीं पर आप कंफ्यूज हो तो पलट करके और वीडियो फट से देख लीजिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब चलो और देखते हैं। हमारे पास दो कुत्ते कब नहीं थे। अब जरा देखिए यहाँ पर कब लगा हुआ है तो यहाँ पर इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो तो फिर आपको इस कब की इंग्लिश बनानी पड़ेगी। जरा आप बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, तुमने मुझे कल रात फोन क्यों नहीं किया। अगर ये सेंटेंस लिखा है तो क्या करोगे भाई? वाई, क्यों, इसका भी आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता तो वाई, आप यहां पर क्या करो? वाई। और फिर फोन नहीं किया, तो फोन करना एक काम हो रहा है, ठीक। तो काम हो रहा है तो ये वाली डिड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो वाई के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट यू। वाई डिड यू और नेगेटिव है तो नॉट, वाई डिड यू नॉट। और कॉल लगा दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ये लीजिए हो गया। अब इस वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप करके जरा मुझे सेंड करिए। अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, यानी छोटे छोटे बच्चे सिंपली सेंटेंस को देखकर पहचाने और ट्रांसलेशन करें। जब उनका काफी कुछ अभ्यास हो जाए तो फिर बारी आती है कॉन्सेप्ट को समझने की, क्योंकि सिर्फ इसको देखकर अगर आपने ये डिसाइड किया कि टेंस भैया सिर्फ थाथी थे और इनको देखकर आपने अगर डिसाइड किया, तो फिर आप अगले ऊंचे, यानी जब आप ऊंचे लेवल पे जाएंगे, आप 11th में 12th में फिर आगे जाओगे, तो फिर वहां पर फंस जाओगे। भाई कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं कॉन्सेप्ट को यहां पर खाली आज इंट्रोड्यूस करता हूं आपके सामने, केवल परिचय देने का प्रयास करता हूं कि भाई ये देखिए वही चीज है, सब कुछ था थी थे यहां पर भी लगा है, पास था यहां भी लगा है, ठीक है ना। और यहां पर ये देखो एक पास था यहां पर भी, और यहां पर गया लगा हुआ है। लेकिन अब ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस नहीं है। उसका एक सीधा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो अच्छे से। देखो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस कौन सा टेंस होता है, तो यहां इस टाइम लाइन पर आपको समझना पड़ेगा। अब टाइम लाइन में क्या समझना है, टाइम लाइन में अच्छे से देखा करो कि जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने रखा है तो मान लो कि आप ही उसे बोल रहे हो, ठीक है। बोल रहे हो, आप ही बोल रहे हो और इस समय बोल रहे हो, तो ये वर्तमान है, यानी आप यहां नाउ यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े हैं, यानी प्रेजेंट में आप खड़े हुए हैं। और जब प्रेजेंट में खड़े होकर के सेंटेंस बोलोगे तभी आप टाइम को डिसाइड कर पाओगे। अब जरा देखो, वह सुबह 7 बजे, अब अगर यहां पर से पहले न लगा हो तो क्या होगा, और अगर से पहले लगा है तो क्या होगा। अच्छे से देखो, वह 7 बजे बहुत खुश था। हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर मैं खड़ा हूं और सुबह 7 यहां पर बजे थे, ये क्या है भाई, ये 7 AM ये लिखा हुआ, ये भूतकाल का समय है, यानी बीते हुए टाइम का ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी यहां पर 7 बजे थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी बंदे की हैप्पी स्टेट को बताया जा रहा है कि वो खुश था, हैप्पी स्टेट को, यानी ठीक पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी 7 बजे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, बीते हुए समय के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर किसी की स्टेट बताई जाए या कोई काम हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर उस पॉइंट ऑफ, पहले हम तो यहां से हम कहां गए, सीधे कहां गए, सीधे हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गए, ओके, ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब ध्यान से सुनो, जब कभी भी हम वर्तमान से पहले यहां जाएं 7 बजे, और फिर 7 बजे के पहले वाली अगर हम किसी स्टेट की बात करें, 7 बजे के पहले, यानी 7 भी बजा और 7 बजे के पहले की स्टेट की हम बात करें तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, वह 7 बजे से पहले, यानी भूतकाल में ये 7 बजे हैं, यानी भूतकाल का एक टाइम निश्चित कर दिया गया, और फिर उसके पहले यानी इस टाइम पीरियड में, ना तो इस एग्जैक्ट इस टाइम पीरियड में और ना ही इसके बाद की बात नहीं हो रही है। एक्चुअली हम कहाँ गए, वर्तमान से पहले हम 7 बजे गए भूतकाल में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, और भूतकाल से पहले की स्टेट है ये बता रहे हैं, वो 7 बजे से पहले बहुत खुश था। तो ध्यान से सुने, वो कब खुश था, पहले तो आप भूतकाल में गए और 7 बजे पॉइंट ऑफ टाइम में पहुंचे, और फिर उसके पहले, ये कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट हुआ, क्लियर। अच्छा अब देखो, मेरे पहुंचने से पहले तक वे बगीचे में थे, यहां पर भी वही हो रहा है, यानी वे लोग बगीचे में थे। जरा इसको मैं और थोड़ा इरेज कर दूं फिर और समझाऊं। यहां पर देखो क्या हो रहा है, अब यहां पर हो रहा है कि वे लोग बगीचे में थे, तो यहां पर खड़े होकर के, और मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बगीचे में थे, यहां पर सपोज मैं बोल रहा हूं कि इस समय पर वो बगीचे में थे, ठीक है ना। लेकिन कब थे वो बगीचे में, मेरा पहुंचना भी हुआ है, यानी मैं पहले यहां पर पहुंचा, और पहुंचने से पहले यहां इस टाइम पर, तो क्या हुआ, मैं पहले तो यहां भूतकाल में मेरा पहुंचना हुआ, और पहुंचने के पहले ये लोग
बगीचे में थे, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अब कहोगे सर जी इसमें तो कोई क्रिया ही नहीं है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यही तो आप कहोगे सर, हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो भैया यहाँ पर वर्ब है ना, ये था थी थे, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड, और इसी था थी थे की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो वाह देखो ये था थी थे, इसकी थर्ड फॉर्म सर जी क्या होती है। अब अगर ये कहो तो चलो मैं बता देता हूं, इस था थी थे और इजेमार यानी है हूं है, अगर इनकी थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़े तो भैया वो क्या होती है, बीन। यानी इसका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको हैड और बीन का प्रयोग करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इनका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। अब बाकी सारे सेंटेंसेस भी अगर आप देखोगे तो वैसे ही आपको दिखाई पड़ेंगे। देखो 2010 तक उसके पास एक सुंदर घर था, सुंदर घर था, अगर सिंपली ये होता उसके पास एक सुंदर घर था तो ये पास्ट इंडेफिनिट, और ही हैड ए ब्यूटीफुल हाउस ये आप बना सकते थे, लेकिन 2010 तक था। फिर से यहां पर क्या हो रहा है, देखिए मैं जल्दी से इसे इरेज करूं, यहां पर क्या हो रहा है, मैं यहां पर खड़े खड़े होकर के बोल रहा हूं, कहां, यहां पर खड़ा हूं, और 2010 ये हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम निर्धारित कर दिया 2010 तक, यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले पहले ये वाला, यानी उसके पास एक सुंदर घर था 2010 तक, ठीक है ना, इसके बाद नहीं था। ठीक, तो 2000 से 10 से पहले था, पहले की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा ये। अब कहोगे सर इसका क्या बनेगा, ये तो मेन वर्ब होती है हैड, इसी था की, पास था की इंग्लिश होती है हैड। जी हाँ, तो हैड तो होती ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ हम हैड को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चूंकि हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, और प्लस इस हैड की थर्ड फॉर्म रखेंगे, तो हैड की थर्ड फॉर्म हैड ही होती है भैया। ये लो, तो हैड हैड का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। अच्छे से आप इन चीजों को देखिए, हो सकता है कि इन चीजों के बारे में आज तक आपको किसी ने बताया ना हो, या फिर हो सकता है आपने सोचा ना हो। यहां पर मैंने आपको केवल और केवल इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन यानी केवल परिचय मात्र दिया है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच की बात बताई है। लेकिन भैया अभी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। अब यदि आप क्लास 6, 7, 8, 9 तक पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। लेकिन अगर आप अब आप 10th में हो, या फर्स्ट ईयर में, इंटरमीडिएट में हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अगला वीडियो देखना आपके लिए मस्ट है, जरूरी है। अगर उस वीडियो को नहीं देखोगे तो फिर आप सच में कभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए अगला वीडियो जरूर देखना। बाय बाय।